पढ़ाई लिखाई में आदिवासी बच्चे सबसे पीछे क्यों हैं? आखिर क्यों लाखों आदिवासी बच्चे प्राथमिक पढ़ाई के बाद स्कूल छोड़ देते हैं? क्या आदिवासी बच्चे पढ़ना नहीं चाहते या फिर सिस्टम ही ऐसा है कि वो पढ़ नहीं पाते? क्या माँ बाप शिक्षा के महत्व को नहीं समझते या फिर इसके पीछे है उनकी कोई मजबूरी? आखिर क्यों ढेरों सरकारी योजनाओं और अरबों रुपए खर्च होने के बाद भी आदिवासी बच्चे शिक्षा पाने में सबसे पीछे हैं? आज के वीडियो में इसी की पड़ताल करेंगे। नमस्कार और जोहार स्वीकार कीजिए। मैं हूं पुनीत कपूर और द अनकट स्टोरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। शिक्षा किसी भी समाज, किसी भी परिवार और किसी भी व्यक्ति की तरक्की में सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी का होता है तो वो शिक्षा का। शिक्षा ही अधिकारों और अवसरों के बारे में बताती है, गरीबी मिटाती है, जीवन स्तर बढ़ाती है और साथ ही साथ राजनीतिक चेतना भी जगाती है। लेकिन इसी मामले में आदिवासी सबसे ज्यादा पीछे हैं। आज विद्वानों के हवाले से इसकी तह तक जाएंगे, क्या है इसके पीछे की वजह। लेकिन सबसे पहले बात उन आंकड़ों की जो बताते हैं कि आदिवासी सिर्फ पीछे ही नहीं बल्कि शिक्षा के मामले में देश में सबसे पीछे हैं। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में आदिवासियों की आबादी 10 करोड़ 45 लाख है और उसमें से 41% लोग निरक्षर हैं, यानी साक्षर ही नहीं है। करीब करीब 4.25 से 4.5 करोड़ के आसपास की ये संख्या होती है। सिर्फ 14.5 लाख आदिवासी ही ग्रेजुएट हैं और 3,11,000, महज 3,11,000 आदिवासियों के पास ही पोस्ट ग्रेजुएट या फिर टेक्निकल डिग्री है। अगर आंकड़ों में देखें तो 1.5% से भी कम आदिवासी ग्रेजुएट हैं और 0.5% से भी कम पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तमाम सरकारों के आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि आदिवासी बच्चों में स्कूल छोड़ने की दर सबसे ज्यादा है। 10वीं तक पहुंचते पहुंचते 1/4 बच्चे और 12वीं तक आते आते आधे आदिवासी बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। यानी जैसे जैसे कक्षा बढ़ती जाती है, स्कूलों से आदिवासी बच्चे गायब होते जाते हैं। आखिर क्या वजह है कि ढेरों सरकारी कोशिशों के बाद भी हाशिए पर खड़ा आदिवासी समाज शिक्षा के मामले में सबसे पीछे रह गया? इस मामले में गुजरात विश्वविद्यालय और उड़ीसा सरकार की शोध और तमाम विद्वानों की बातचीत के हवाले से कुछ ऐसी वजह पता चली हैं, कुल 8 वजह पता चली हैं जो बताती हैं, जो इसके पीछे जिम्मेदार हैं कि आदिवासी शिक्षा के पीछे क्यों है। जो पहली वजह बताई गई है वो है भाषा। देश के तमाम प्राथमिक स्कूलों में जो आदिवासी इलाके हैं वहां पर पढ़ाई का माध्यम या तो अंग्रेजी है या हिंदी। घर में आदिवासी भाषा में बात करने वाला बच्चा जब स्कूल पहुंचता है तो उसे सीखने और समझने में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सोचिए अगर कोई बच्चा घर में अपने माँ बाप से, भाई बहनों से आदिवासी भाषा में बात करता है और जब स्कूल पहुंचता है वहां पढ़ाई का माध्यम हिंदी या फिर अंग्रेजी हो तो कैसा अलग सा महसूस होता है। उसे समझने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, वो कटा सा रहता है क्लास में। जबकि साल 2020 में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, यानी जो सरकार शिक्षा नीति लेकर आई है, उसमें साफ साफ लिखा है कि छोटे बच्चे अपने घर की यानी मातृभाषा में जल्दी सीखते हैं, इसलिए 8वीं तक या फिर कम से कम 5वीं तक शिक्षा का माध्यम घर की भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए और इसके बाद भी जहां तक संभव हो पढ़ाई की भाषा वही रहना चाहिए और इसका पालन सरकारी और निजी दोनों स्कूल करेंगे। ये सरकार की नीति में लिखा है। यह भी बताया गया है कि सभी विषयों की किताबें मातृभाषाएं में उपलब्ध कराई जाएं और अगर किताबें उपलब्ध नहीं भी हो पा रही हो तो छात्रों और शिक्षकों के बीच आपसी जो संवाद हो वो मातृभाषा में हो, ताकि कम से कम उस समझ में आए बच्चों को। ये सरकार खुद बोल रही है, उसके बाद भी इसमें कोई अमल नहीं। तो सबसे बड़ी जो तमाम रिसर्चों में बताई गई है, हम उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, भाषाई बाधा सबसे बड़ी वजह है। आदिवासी बच्चे शिक्षा नहीं पा पाते हैं, छोड़ देते हैं स्कूल। दूसरी वजह जो बताई गई है वो है पाठ्यक्रम का उनके मुताबिक प्रासंगिक ना होना। स्कूलों के लिए जो मानक पाठ्यक्रम बनाया गया है वो आदिवासी बच्चों की जिंदगी से बिल्कुल मेल नहीं खाता। उसमें ना आदिवासी संस्कृति का जिक्र मिलता है, ना परंपराओं, तीज त्योहारों का जिक्र मिलता है, ना ही उनके इतिहास का जिक्र मिलता है। इसलिए बच्चा कटा सा महसूस करता है, सोचता है ये किस बारे में पढ़ रहा हूं मैं, मेरा घर परिवार समाज संस्कृति से अलग ही ऐसी कौन सी पढ़ाई हो रही है, और वहीं से वो धीरे धीरे पीछे छूटने लग जाता है और उसके बाद हार के वो स्कूल छोड़ देता है। तीसरी वजह जो बताई गई है वो है आदिवासियों की शिक्षा तक सीमित पहुंच। ऐतिहासिक रूप से भारत में आदिवासी सुदूर इलाकों में, दूर इलाकों में, जंगलों के नजदीक रहते हुए आए हैं, जहां पर स्कूल जैसी बुनियादी चीजें भी अभी कुछ बरस पहले ही पहुंची हैं। आजादी के दशकों बाद तक न स्कूल था, न परिवहन की वहां पर सुविधाएं थी।
इसलिए और आज भी आदिवासी इलाकों में आपको प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल तो मिल जाएंगे, लेकिन हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। और उन गांवों को जोड़ने के लिए आज भी ऑल वेदर रोड, यानी हर मौसम में चलने योग्य रोड हो, वो रोड नहीं है और परिवहन की सुविधाएं नहीं है। इसलिए बहुत सारे बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, जिसमें खास तौर पर आदिवासी छात्राएं प्रभावित होती हैं, जिनको बच्चे दूर, जो घर वाले जो है दूर जाने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। और ये तमाम देश के आदिवासी इलाकों की तस्वीर है। चौथी वजह, आदिवासी इलाकों में स्कूल है वहां पर, लेकिन शिक्षकों की कमी है। मतलब कई जगह तो स्कूल भी नहीं है, और जहां स्कूल है वहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षक उपलब्ध नहीं है और बहुत कम शिक्षक हैं। एक एक शिक्षकों के भरोसे पूरा का पूरा पहली से पांचवी तक की पढ़ाई होती है। एक ही कमरे में बैठकर तमाम कक्षाएं एक साथ पढ़ती हैं। कल्पना कीजिए कि क्या हाल होता होगा वहां पर। क्या पहली के बच्चे की पढ़ाई चल रही है, पांचवी वाला बच्चा क्या समझता होगा, दूसरी वाला पढ़ रहा है तो चौथी वाला क्या समझता होगा। ऐसे तो पढ़ाई होती है। आप शहरों से निकलकर आदिवासी इलाकों में जाएंगे तो आपको इस हकीकत से सामना होगा। अच्छे जो शिक्षक है वो स्कूल और उसके आसपास ही नौकरी करने पड़ते हैं, और जिन्हें आदिवासी इलाकों में नियुक्त भी कर दिया जाता है वो आदिवासी की भाषा और संस्कृति नहीं जानते। तो फिर वो मातृभाषा में संवाद कैसे करेंगे, जबकि सरकार की पॉलिसी तो कह रही है कि अगर आपके पास पुस्तकें उपलब्ध नहीं है तो संवाद की भाषा जो है वो स्थानीय भाषा हो, लेकिन शिक्षक जानते ही नहीं वो भाषा। और ना बहुत ज्यादा उन शिक्षकों को, मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं लेकिन ये हकीकत है, आदिवासी बच्चों की पढ़ाई की प्रगति से बहुत ज्यादा उन्हें फर्क भी नहीं होता। ज्यादातर लोग सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। कुछ अच्छे शिक्षक भी अपवाद हैं, ये बात है, लेकिन ज्यादातर मामलों में यही होता है कि आदिवासी शिक्षक सिर्फ रस्म अदायगी कर देते हैं। पांचवी वजह जो है वो है गरीबी। ये सबसे बड़ी वजह है। आप सीक्वेंस में मत सोचिएगा कि हम किस वजह को महत्व दे रहे हैं। अलग अलग 8 वजह बताई हैं, इसमें तमाम वजह पहले नंबर पर हैं, लेकिन अलग अलग नंबर पर बांटना था, इसलिए हमने उनको नंबर पर बांटा है। आदिवासी आबादी का एक बड़ा हिस्सा देश में बहुत आर्थिक रूप से कमजोर है। आजादी के 80 बरस होने को हैं, लेकिन आज भी आधे से ज्यादा आदिवासी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। साल 2011 की जनगणना बताती है कि 65% आदिवासी भूमिहीन है, जमीन ही नहीं है, उनके पास कोई काम ही नहीं है। परिवार की माली हालत ठीक नहीं होने की वजह से 14 साल तक आते आते बच्चा स्कूल छोड़ देता है, क्योंकि 14 साल के बाद वो श्रम बाजार में उतर सकता है। खतरनाक उद्योगों को छोड़कर बाकी जगह 14 साल से ऊपर के बच्चों को काम करने का परमिशन होती है, इसलिए वो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। यही वजह है कि 10वीं तक पहुंचते पहुंचते एक चौथाई, और 12वीं तक यानी 16-17 की उम्र तक जब बच्चे होते हैं तब तक आधे बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, क्योंकि वो काम पर लग जाते हैं। और इन तमाम संघर्षों को पार करते हुए जो बच्चे 12वीं भी पास कर जाते हैं, उसके बाद मजबूरी में उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ जाता है, क्योंकि ना आगे की पढ़ाई के लिए उनके पास पैसा है और ना घर पे खाने के लिए उनको तमाम मदद भी करना है। इसका उदाहरण आपको देखना हो तो आप भील प्रदेश के पूरे इलाके में अगर देखेंगे, जो भीलों का इलाका कहा जाता है, आप गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र यहाँ पर देखेंगे, तमाम आदिवासी बच्चे आपको जो 12वीं पास भी हैं पलायन करते हैं, दूसरे राज्यों में जाके मजदूरी करते हैं। वहाँ के जो सैलाना के विधायक है मध्य प्रदेश के, उन्होंने एक अभियान भी चलाया, तमाम बच्चों को वापस बुलाया उन्होंने, जो पढ़ाई में अच्छे थे उसके बाद भी मजदूरी कर रहे थे, और अब वो उनको अलग अलग इंजीनियरिंग की और मेडिकल की पढ़ाई के लिए तैयारी करा रहे हैं। तो ये सिर्फ एक छोटे से इलाके में हो रहा है, बाकी देश के इलाकों में यही तस्वीर है। आपको 12वीं के बाद भी कई आदिवासी बच्चे आपको मजदूरी करते हुए श्रम बाजार में आपको मिल जाएंगे। छठी वजह है कुपोषण। तमाम सरकारी योजनाओं के बावजूद इस देश में तमाम आदिवासी इलाकों में कुपोषण एक सबसे बड़ी समस्या है, और कुपोषण की वजह से आदिवासी बच्चों का मानसिक और संज्ञानात्मक विकास नहीं हो पाता। इसलिए वो, जैसे बाकी बच्चे तुरंत समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, उनको थोड़ा उसमें वक्त लगता है, और उस वजह से वो पीछे रह जाते हैं, और पीछे रह जाते हैं, नंबर कम आते हैं, उसके बाद वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, वो अपने आप को एक हीन भावना उनके अंदर आ जाती है, जबकि वजह यह है कि कुपोषण है, उनको तमाम पोषण तक नहीं मिल पाता इतने बरस होने के बाद भी। सातवीं वजह है योजनाओं का सही क्रियान्वयन नहीं होना, और इसके पीछे एक वजह है भ्रष्टाचार भी। आप देश के तमाम जगह देखेंगे सरकारें काम कर रही हैं, तमाम आश्रम स्कूल हैं, तमाम उनके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन योजनाओं का सही क्रियान्वयन नहीं होता। अगर आपने आसपास अगर आप देखेंगे, आप ट्राइबल डिपार्टमेंट में देखिएगा, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आपको वहीं मिल जाएगा। वहां पर करप्शन सबसे ज्यादा मिलता है, योजनाओं का क्रियान्वयन सही तौर पर नहीं होता है, आदिवासी बच्चों को जो जरूरतें हैं वो उनके लिए पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि पैसा बीच में हजम हो जाता है। और ये सब इन तमाम शोध में लिखा हुआ है। इसको भी उन्होंने एक बड़ी वजह बताया है, यही सही योजनाओं का क्रियान्वयन न होना और भ्रष्टाचार। पैसा ऊपर से नीचे तक पहुंच ही नहीं पाता, आदिवासी बच्चों के लिए चलता है लेकिन पूरा पैसा पहुंच ही नहीं पाता। तो ये भी एक बड़ी वजह है कि आदिवासियों में शिक्षा की कमी है।
और 8वीं वजह है जागरूकता की कमी। कई आदिवासी परिवारों तक शिक्षा और सरकारी योजनाओं की सही जानकारी ही नहीं पहुंच पाती। न उन्हें अपने पूरे अधिकारों की जानकारी होती है, न ही इस बात का पता होता है कि सरकारी योजनाओं का फायदा लेकर उनका बच्चा निशुल्क, बिना शुल्क के ऊपर की पढ़ाई 12वीं के बाद और कॉलेज तक, स्नातक और स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई कर सकता है, इंजीनियरिंग कर सकता है, डॉक्टरी कर सकता है। इन सब योजनाओं के बारे में उन्हें जानकारी ही नहीं होती। सरकार का काम सिर्फ योजना बना देना नहीं है, जिनके लिए योजनाएं बनी हैं उन तक इस बात की जानकारी भी पहुंचे और साथ ही साथ उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना भी जरूरी है, ताकि उनके बच्चे आगे बढ़ सके। इसी में जुड़ी एक और वजह है कि आदिवासी इलाका बहुत ऐतिहासिक रूप से अशिक्षित रहा है। जो सबसे शुरू में हमने आपको आंकड़े बताए कि 41% लोग तो निरक्षर हैं, वो पढ़ना लिखना भी नहीं जानते हैं। इसलिए परिवार के लिए, वहां पर जो परिवार में जो बच्चे होते हैं आदिवासी, उनको वैसा माहौल नहीं मिलता, ना वैसा मार्गदर्शन मिलता है, ना वैसी प्रेरणा मिल पाती है। कई माता पिता शिक्षा की ताकत और उसके दूरगामी प्रभावों के बारे में समझ नहीं पाते, क्योंकि वो उस व्यवस्था से खुद नहीं जुड़ पाए। और इस वजह से कई बच्चे शुरुआती पढ़ाई के बाद आगे बढ़ने की प्रेरणा छोड़ देते हैं, उनको प्रेरणा नहीं मिल पाती। ये भी एक बड़ी वजह है। ऐसा नहीं है, मैं फिर बार बार बोल रहा हूं कि सरकारें इस दिशा में काम नहीं करती। सरकारों ने नीतियां भी बनाई हैं, योजनाएं भी हैं, करोड़ों का भी फंड है, लेकिन सिर्फ योजना बना देना काफी नहीं है। सवाल यह है कि क्या शिक्षा का जो सिस्टम है वो वाकई में आदिवासी बच्चों के लिए बना है? ना भाषा उनकी, ना पाठ्यक्रम उनके लिए प्रासंगिक है, ना अच्छे स्कूल है, ना वहां पर अच्छे शिक्षक हैं। फिर बच्चे पीछे नहीं रह जाते, बल्कि उनको पीछे छोड़ दिया जाता है। और जब तक ये नहीं बदलेगा, जब तक आदिवासी बच्चे शिक्षित नहीं हो पाएंगे, तब तक विकसित भारत का सपना भी बहुत दूर है। क्योंकि हम तमाम विकसित देशों की आप वहां के आंकड़े खंगाल लीजिए, वहां आपको शिक्षा का स्तर सबसे ज्यादा मिलेगा, समाज का आखिरी तबका तक शिक्षित मिलता है। और यहां पर देश की आबादी का 8% हिस्सा, उसका आधा हिस्सा शिक्षित नहीं हो पा रहा है। तो जब तक वो शिक्षित नहीं होगा, तब तक देश के विकसित होने के लिए भी सबसे ज्यादा जरूरी है कि आदिवासी बच्चे शिक्षित हो पाएं। जब वो शिक्षित होंगे तो वो आगे बढ़ेंगे। वो एक स्लोगन है ना, कहा जाता है, पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। और इस इंडिया के पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जो समाज का सबसे आखिरी और हाशिए पर खड़ा तबका है, उसके लिए सरकारें अभियान बनाएं, सिर्फ योजना बना के ना छोड़ दें। सरकारें उनके लिए अभिभावक की तरह काम करें। हर एक बच्चे की जिम्मेदारी इस तरह से ली जाए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से लेकर जो तमाम निचले तबके तक, ग्राम जो रोजगार सहायक है, जो सचिव हैं, जो तमाम गांव के शिक्षक हैं, उन सबकी जिम्मेदारी ये हो कि हर बच्चा पहली से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई पूरी करे। उसके बीच में अगर कहीं बाधा आती है तो सरकार को उन बाधाओं को दूर करना होगा, क्योंकि टीम इंडिया है और इसकी अभिभावक सरकार ही है। और जब तक ये नहीं होगा, तब तक चीजें ठीक तो हो रही हैं, लेकिन उतना ही गैप भी बढ़ता जाएगा। तमाम दूसरे बच्चे और आदिवासी बच्चों के बीच शिक्षा का गैप भी लगातार बढ़ता जाएगा और तब आगे बढ़ने में बहुत समय लगेगा। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर है, ये 8 वजह हैं जो तमाम शोधों और विद्वानों के हवाले से बताई गई हैं। और ऐसा नहीं है कि सरकारें ये नहीं जानती हैं। ये शोध जब हम पढ़ रहे हैं, और उड़ीसा सरकार का शोध है, तमाम सरकारें शोध कराती हैं, लेकिन वो उस पर किस हद तक अमल करना चाहती हैं और उनकी प्राथमिकता में कितनी ये बातें हैं। जब प्राथमिकता में ये बातें होंगी, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर, जो तमाम सड़क, पुल, रेल, ये सारी चीजें जितनी जरूरी हैं, उतना ही ज्यादा जरूरी है आदिवासी बच्चों का पढ़ना। और जिस दिन सरकारों की प्राथमिकता में आदिवासी बच्चे आ जाएंगे, उस दिन वाकई में विकसित भारत की ओर भारत सच में आगे बढ़ने लगेगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके अपनी राय बताइएगा, जानकारों के बीच में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।